जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में पढ़ रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो जिसमें हमने बेसिक की 2 वीडियो देख ली है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, और या किसी संख्या का प्रतिशत दिया हुआ हो तो वो संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ये चीजें हमने खूब अच्छे से सीखी है और आई थिंक आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप पे, और ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इस तरह के प्रश्नों में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आज वो कंफ्यूजन आप मेरे साथ दूर करिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्नों पे, और प्रश्नों की हेल्प से हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारा ये है कि यार अगर आपसे किसी ने पूछा कि 500 का, किसका दोस्तों, 500 का, सॉरी ये थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ है, दूसरा मार्कर लेते हैं। $500 का 20% का 25%, 500 का 20% का 25% कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे 500, 500, और कल मैंने बताया था कि जहां पे का होता है वहां पे हम लिखते हैं गुणा, यानी कि यहां पे गुणे का सिंबल आएगा। इसके बाद हमारा क्या है 20%, तो यहां पे हम लिखेंगे 20, और जहां पे ये प्रतिशत लगा होता है इसका मतलब होता है बटा में 100। फिर ऐसे ही आगे यहां पे क्या लगा हुआ है दोस्तों, का, तो का मतलब गुणा, और ये गुणा किससे, आगे वाली संख्या से। तो आगे वाली संख्या क्या है, 25% है। क्या है दोस्तों, 25%। तो यहां पे हम लिखेंगे 25 और बटा में 100। क्या लिखेंगे, बटा में 100। अब ये जो 20/100 है, इसको आप 20 को 20 से इस 100 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/5, यानी कि नीचे में आ जाएगा 5, और जब 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बनेगा 1/4, यानी कि नीचे में आ जाएगा 4। तो अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि 500 गुणे 1/5 गुणे 1/4, ये लिख सकते हैं क्या हम, ये हम लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो जब हम ये लिख सकते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरह के इक्वेशन में ऊपर वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनका आपस में गुणा करा देते हैं, और नीचे वाले का हम आपस में गुणा करा देते हैं। ऊपर हमारा क्या है 500 है, गुणे 1 है और गुणे 1 है, तो 500 में 1 का गुणा करेंगे 500, और फिर 500 में 1 का गुणा करेंगे तो 500, यानी कि ऊपर में हमारा आ गया 500 और नीचे में क्या आया 5 चौक का 20। क्या है दोस्तों, 5 चौक का 20। अब देखिए 1 0 से 1 0 बचा कितना 50/2, और 50 में जब हमने फिर से 2 का भाग दिया तो कितना बचा 25, यानी कि 500 का 20% का 25% क्या है हमारा 25 है। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा बेसिक से, लेकिन एक चीज यहीं पे और सीखिए आप कि इसको अगर हमें जल्दी से करना हो तो कैसे करेंगे। तो जल्दी से करने के लिए आपको प्रतिशत के भिन्न मान को याद करना पड़ेगा। जैसे कि 20% का प्रतिशत मान क्या होता है, 1/5 होता है, और 25% का प्रतिशत मान क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, और 5 चौक का 20, और इधर ऊपर में हमने गुणा कराया तो ये हो गया 500, और नीचे हमारा क्या आया था 5 चौक का 20, तो 1 0 से 1 0, और इस 50 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 25। अब देखिए यहाँ पे हमने इस भिन्न विधि से कितनी आसानी से इन चीज़ों को कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हबड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ और जितने भी ट्रिक बन सकते हैं उन ट्रिक से भी मैं बता रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे रटे रटाए ट्रिक चलते हैं, तो उन ट्रिक को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि वो ट्रिक एग्जाम के टाइम कितना आप याद कर पाते हैं, और उनकी हेल्प से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा डाटा इधर उधर होता है, सवाल जो होता है उसमें थोड़ा सा अगर घुमाता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो आपका ट्रिक फेल हो जाता है। तो आपको बेसिक भी जानना है और ट्रिक भी जानना है। और ये जो
फ्रैक्शन मेथड है दोस्तों, ये रामबाण है, इसको आप एकदम गांठ मान लीजिए और इसी की हेल्प से पूरा अर्थमेटिक पढ़ जाइए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे इसके बाद हम आते हैं कि एक एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न क्या है दोस्तों कि 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा, किसका? 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा? तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जहां पे ये का होता है वहां पे होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। और ये 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 50% को 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब आप इसको 1/2 लिख सकते हैं और यहां पे का है, मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो 75% है, ये जो क्या है दोस्तों 75% है, तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, इसको 3/4 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब पूछेंगे 3/4 कैसे हुआ? तो ये 3/4 ऐसे हुआ कि 75% को आप 75/100 लिख सकते हैं और ऊपर में 25 तिहाई 75 और नीचे में 25 चौका 100। 3/4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व हम कैसे करते हैं कि ऊपर वाली सभी चीजों का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे वाली सभी चीजों का हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ऊपर हमारा बच क्या रहा है? 70 गुणे 3, ये 700 हो गया है बाय मिस्टेक। ऊपर में क्या बच रहा है हमारा? 70 गुणे 3, और नीचे में क्या बच रहा है? 5 गुणे 2 गुणे 4। नीचे में क्या बच रहा है दोस्तों? 5 गुणे 2 गुणे 4। तो कितना होता है? 5 दूना 10 और गुणे 4, 5 दूना 10 गुणे 4। इसको हम 40 भी बना सकते हैं और 40 बनेगा तब भी ये सॉल्व होगा, लेकिन यहां से 0 और 0 को कैंसिल करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ऊपर में कितना बच रहा है? 7 बच रहा है 3, और नीचे में क्या बच रहा है? 4। तो 7 3 कितना होता है दोस्तों? 21 होता है, और नीचे में हमारा 4 है। तो 21 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20, बचा 1, और पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 10, और 4 दूना 8, बचा 2, 4 पचे 20। यानी कि 70 का 20% का 50% का 75% हमारा क्या होगा? 5.25। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, लेकिन इसको भी हमने कितनी आसानी से कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है उसको करने से पहले इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आराम से करते हैं। ठीक है, मैथ को जल्दीबाजी में मत पढ़िए। अगर इसको जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इस मैथ को जब पढ़िए तो पूरे विस्तार से पढ़िए, एक एक चीजों को सीखते हुए चलिए, तभी आप एग्जाम में इसको जल्दी से कर पाएंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि 300 का 20% का 25% क्या होगा? किसका? 300 का 20% का 25%, 300 का 20% का 25% क्या होगा? यही पूछ रहा है ना हमसे। तो आप यहां पे लिखिए 300, और जहां पे का आता है यहां पे गुणा, और इस 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो लिखिए ना, पूछना किस बात का है। अब इसके बाद हमारा ये जो 25% है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं 1/4। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाली चीजों का आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली चीजों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 300 गुणे 1 बराबर 300, और 5 चौका 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या हमारा? 30/2। तो 30 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? फाइनली 15। यानी कि 300 का 20% का 25% कितना आया हमारा? 15 आया। ठीक है, ये भी देखिए प्रश्न इस विधि से हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन वाला मेथड है दोस्तों बहुत ही अच्छा मेथड है। बेसिक भी सीखिए, इसी वजह से मैंने शुरू में एग्जाम्पल बेसिक से भी बताया और इस फ्रैक्शन वाले मेथड से भी बताया।
ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है कि 700 का 25% का 20% का 50% क्या होगा? किसका दोस्तों? 700 का 25% का, ये ग्रुप डी का प्रश्न है। 25% का 20% का 50%। क्या कह रहा है? 700 का 25% का 20% का 50%। तो इसको लिख लीजिए। 700 और 25% का मतलब होता है 1/4, और यहां पे क्या है 20%। 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5, और ये क्या है 50 है। तो 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या होता है दोस्तों? 1/2। अब ऊपर वाली चीजों का आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली चीजों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या बनेगा हमारा 700, और नीचे क्या बनेगा 5 दूना 10। क्या बनेगा 5 दूना 10 और 10 चौका 40, यानी कि नीचे हमारा बन जाएगा कितना दोस्तों? 40। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बच रहा है क्या हमारा 70/4। अब 70 को जो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो होता है 35 दूना 70, और ये हो जाएगा आपका 17.5। 70 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 17.5। यानी कि 700 का 25% का 20% का 50% कितना होगा हमारा? 17.5। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न को करने से पहले हम इसको करेंगे इरेज। अब यहीं से हमारा टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, और ये भी टाइप जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट कांस्टेबल या ग्रुप डी, तो अगर उसका आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों की भरमार देखने को मिलेगी। हर सेट में 2-3 प्रश्न अगर प्रतिशत पूछा गया है तो इस तरह के मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 25% क्या है? 36 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा? 25% क्या दे रहा है? यानी कि उस संख्या का 25% क्या है? 36 के बराबर है, तो वह संख्या हमसे पूछ रहा है। तो मैंने एक चीज आपको कल ही क्लियर कर दी थी कि कोई भी संख्या खुद का क्या होती है? 100% होती है। और यहां पे क्या दे रहा है? उस संख्या का 25% दे रहा है, तो वही संख्या हमें ज्ञात कर रही है, यानी कि उसका 100% क्या होगा? वही संख्या होगी। ठीक है। तो 25% क्या है हमारा? 36 है। तो सबसे पहले इसका 1% निकाल लीजिए। ये जो 1% वाला मेथड है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए इसी मेथड का आप लोग प्रयोग करिएगा। इसमें आपका फ्रैक्शन वाला मेथड भी यूज हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अगर उस मेथड को आप लोग सीख लेते हैं फ्रैक्शन वाले को, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको भी जान लीजिए। तो 1% इसका क्या हो जाएगा? 36/25। 1% अगर हो गया हमारा 36/25, तो जब हम 100% निकालेंगे तो 1% का जो मान है उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 36/25 गुणे 100। तो ये 25 100 को डिवाइड करेगा कितनी बार में? 4 बार में। अब बचा क्या हमारा? 100% क्या हो रहा है दोस्तों? 36 गुणे 4, तो होता है 4 तिहाई 12 और 6 चौका 24। 120 + 24 बराबर 144। यानी कि जिस संख्या का 25% 36 है, वो संख्या क्या है? 144 है। यानी कि 144 का 25% कितना है? 36 है। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में, खास करके ग्रुप डी वाले एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछ लेते हैं। मैंने जब ग्रुप डी का एग्जाम दिया था तो इस तरह के 3-4 प्रश्न देखने को मिल गए थे मुझे अपने पेपर में। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। और 2-4 दिनों की ये है, थोड़ा सा 2-4 दिन तक दिक्कत है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस अच्छे से आने लगता है। मुझे पढ़ने वाले बच्चे रेगुलर मिलने लगते हैं। ठीक है। आप लोगों का इंटरेस्ट ये होता है, डेवलप होता है मेरे टीचिंग के प्रति। तो मैं धीरे धीरे क्या कहते हैं, प्रैक्टिस शीट वगैरह सारी चीज़ें
इन PDF फॉर्म में बना के मैं आपको दे दूंगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही इधर उधर जाने की जरूरत है। अगर मेरे पे आपने विश्वास किया है तो ये विश्वास बरकरार रखिए। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो और सब्जेक्ट की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैथ में बिल्कुल आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें आप अगर मेरे तरीके से पढ़ते हैं तो 100% ना करके आए। ठीक है, तो आइए इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा। क्या कह रहा है, 20% क्या है दोस्तों, 240 है, तो उस संख्या का 120% हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यानी कि यही ज्ञात करना है हमें उस संख्या का 120%। ठीक है, तो यहां पे 20% गिवन है, तो सबसे पहले हमें 1% निकालना होगा, तभी तो हम उसका 120% निकाल पाएंगे। तो 20% 240 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा में 20, और 1% बराबर 240 बटा में 20। और हमसे पूछ क्या रहा है, 120%। उस संख्या का क्या पूछ रहा है हमसे, 120% पूछ रहा है। तो आप जब 120% निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 1% में 120 का गुणा करा देंगे, यानी कि 240 बटा में 20 गुणे 120, और ये 20 छक्का 120 और 24 छक्का होता है 144। क्या होता है दोस्तों, 24 छक्का होता है 144, और ये जीरो, ये क्या हो जाएगा 1440। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा 1440। यानी कि जिस संख्या का 20% दोस्तों 240 है, उस संख्या का 120% क्या हो जाएगा, 1440। थोड़ा सा देख लीजिए, लेने दीजिए कि ये गलत तो नहीं हो रहा है। 6 जीरो 6 चौका 24, 6 दूना 12, हाँ ठीक है, ये 24 छक्का 144 ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो इस प्रश्न को अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रोक रोक के नोट कर लिया करिए, क्योंकि अभी दोस्तों मेरे पास संसाधनों की कमी है, थोड़ी सी डाटा वाटा मुझे कम ही मिलता है, जितना डेली मिलता है उसी में मैं सोचता हूं कि वीडियो अपलोड हो जाए, तो थोड़ा सा वीडियो छोटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो इसको अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, बाद में आप अगर इसको चाहें तो फेयर में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कि यदि यक्स का 125% 100 है, तब यक्स क्या है। यक्स का, किसका दोस्तों, यक्स का कितना परसेंट, 125%, 100 है। यानी कि यक्स क्या है, कोई संख्या है। मैथ में हम यक्स कब मानते हैं, जब हमें संख्या के बारे में पता नहीं होता है। तो संख्या हमने क्या मान रखा है, यक्स मान रखा है, और यक्स का 125% क्या है दोस्तों, 100 है। तो हमसे यक्स पूछा जा रहा है, यानी कि वो संख्या पूछी जा रही है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब कोई भी परसेंट दिया हो किसी भी संख्या का, तो सबसे पहले उसके 1% पे जाइए। 125% बराबर 100, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 बटा में 125। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 125। और हमें ज्ञात क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि जो यक्स है ये खुद का क्या है, 100% है। तो जब हम इसका 100% निकालेंगे तभी तो हम वो संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो 1% बराबर क्या है दोस्तों, 100 बटे 125। क्या है, 100 बटे 125। तो जब हम इसका 100% निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 1% की वैल्यू में हम 100 का गुणा करा देंगे। तो 100 बटे 125 गुणे में 100, और 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, और इस 5 से 100 को काटा हमने 20 आया, और 20 का जब हमने 4 में गुणा कराया तो कितना आ गया, 80 आ गया। यानी कि वो संख्या क्या है, 80 है, जिसका 125% 100 है। यानी कि 80 का 125% क्या है, 100 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हमने देखिए इस मेथड से कितनी आसानी से कर लिया। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं फ्रैक्शन मेथड बताना उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग पजल हो जाते हैं। तो हमें पजल नहीं होना है, हमें अपना अप्रोच ऐसे लगाना है कि जिस तरह का प्रश्न हो उस तरह का अप्रोच लगाना है। कि जैसा हमारा जब हम कोई जो सैनिक होता है वो लड़ाई करने के लिए जाता है, तो वहां पे अलग अलग तरह के दुश्मन और अलग अलग कंडीशन में दिखते हैं। कोई होता है जो हमारे मतलब बिल्कुल पास में होता है, तो वहां पे हम कम रेंज वाले हथियार
का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई प्रश्न क्या होता है, बहुत झाड़ियों में छिप के बैठा होता है, तो वहां पर हम लेजर गन वगैरह का यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रश्न को हल करने के लिए हमें अलग अलग तरीके लगाने होंगे। तरीका सब जानिए, लेकिन उस तरीके का प्रयोग करिए जिससे प्रश्न आसानी से हल हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा ये है एसएससी सीजीएल का। अभी तक तो हम एसएससी जीडी, ग्रुप डी, कांस्टेबल लेवल के प्रश्न कर रहे थे, लेकिन अभी यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है, और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और हाँ, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि जो प्रश्न ग्रुप डी और एसएससी जीडी में आ रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल में नहीं आएंगे। बेसिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में, तो ऐसी गलती मत करिएगा कि प्रश्न को इग्नोर करिए और जो आपके परीक्षा में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं करना है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। और ग्रुप डी और एसएससी जीडी वाले भी ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल दोस्तों अप होता जा रहा है। किसी को नहीं पता कि एग्जामिनर किस तरह का प्रश्न आपसे पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है, वो आपके पेपर का लेवल कुछ भी रख सकता है। ठीक है, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा, आपको सभी तरह के प्रश्नों को देखना होगा। ठीक है, तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 50%, किसका दोस्तों, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% है, तब y x का कितना परसेंट है। क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तब y x का कितना परसेंट है। x माइनस वाई बराबर 50%, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कि यदि x माइनस वाई का 50%, क्या दोस्तों, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, किसके दोस्तों, 30% के, तो y x का कितना परसेंट है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि y x का कितना परसेंट है, तभी तो आपको पता चलेगा। तो आइए यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई, और इस 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और यहां पे x प्लस वाई, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 30%, क्या है दोस्तों, 30%। तो 30% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 30/100 करेंगे, 3/10 क्या हो जाएगा, 3/10, यानी कि x माइनस वाई 1/2 बराबर x प्लस वाई 3/10। तो इस 2 से इस 10 को आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या, और ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 × 10 यानी कि 5 बार में, क्या हो जाएगा, ये 5 बार में। अब यहां पे ये चीजें खत्म हो जाती हैं, इसके बाद ये 5 जो है यहां पे आके मल्टीप्लाई करेगा, यहां पे ब्रैकेट के बाहर में यहां पे 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5y, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y, और यहां पे 3 है, तो ये 3 भी तो इन चीजों में मल्टीप्लाई करेगा x प्लस वाई में, तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे 3x और प्लस 3y। अब यहां से हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी कि सेम कास्ट वाले डिजिट को हमें एक तरफ और सेम कास्ट वाले डिजिट को हमें एक तरफ, यानी कि x के भाई को इधर लाना पड़ेगा और y के भाई को हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब ना हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है, तो जब इधर 3x आएगा तो इसका जो आगे का साइन है, यानी कि यहाँ पे प्लस हिडन है, तो जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पे क्या है 3y, क्या है दोस्तों 3y, लेकिन यहाँ जो इसका भाई है ये क्या है माइनस 5y है, तो जब ये 5y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5y। जब साइड चेंज होता है पक्षांतर में तो क्या हो जाते हैं, सिंबल भी चेंज हो जाते हैं, साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 5y। अब यहाँ से 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 5 और 3 8y, 5 3 8y हो गया ना। अब इसके बाद हम निकालेंगे x और y का मान। तो आप लोग एक चीज यहां से भी जान लीजिए कि ये जो y के साथ है, ये जो y के साथ कांस्टेंट है, ये क्या होता है x के बराबर होता है, और ये जो x के साथ वाला होता है ये y के बराबर हो जाता है। यानी कि यहां से देख लीजिए x बटे वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8/2।
x बटे वाई बराबर 8/2, और ये 8/2 क्यों हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, x बटे वाई बराबर क्या है हमारा 8/2 है। तो जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो फिर से हम यही चीज प्राप्त कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2x हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 8y। अब यहाँ पे 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बटे में क्या हो जाएगा 1, ऊपर में क्या हो गया 4, यानी कि x बराबर हमारा 4 और y बराबर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। और प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है कि ये जो y है x का कितना परसेंट है, तो 1 4 का कितना परसेंट होता है, 1/4 गुणे 100 और 25 चौका 100, यानी कि जो 1 है इस 4 का, यानी कि जो y है x का कितना है 25%। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। एक बार देखने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच में कैमरा बंद हो गया था तो दोबारा से हमें ओपन करना पड़ा है। ठीक है, ये आ रहा अच्छे से। इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, और ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल का ही है दोस्तों, और ये कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 40%। क्या कह रहा है, p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 40%। और आगे क्या पूछ रहा है हमसे कि हमें ज्ञात क्या करना है, p और q में क्या रेशियो, यानी कि p इज टू q, p अनुपात q, यही हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब हम p और q की वैल्यू ज्ञात करें जानेंगे तभी तो हम ये ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए यहाँ से हम p और q की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो p प्लस q बराबर 20% है, इस पर 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये मैंने कई बार आपको बताया है। और ये p माइनस क्यू है, तो ये जो 40% है इसको आप 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 कैसे लिखेंगे ये भी बता देता हूँ, 40 बटे में 100, 1 0 से 1 0 खत्म हुआ आपका, और 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 2/5। अब ये जो 5 है इस 5 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, और 2 का जब इन चीजों में मल्टीप्लाई होगा तो 2p माइनस 2q, 2p माइनस 2q। अब यहां से इनका साइड चेंज कर लीजिए, q को एक तरफ कर लीजिए, p को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए q अकेले है और प्लस साइन के साथ है, तो इसको अब भाई जो यहाँ पे माइनस साइन लिया है इधर बुला लीजिए। तो जब ये 2q इधर जाएगा, यहाँ पे q पहले से है, और जो 2q इधर आएगा माइनस वाला, तो ये क्या बनाएगा 3q बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यानी कि q प्लस 3q, और बराबर, और यहाँ पे देखिए 2p है, पहले से क्या है दोस्तों यहाँ पे 2p है, और यहाँ क्या है बस ओनली p है। तो जब ये प्लस वाला p इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, क्या बनेगा माइनस, यानी कि माइनस p हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 2q हमने इधर किया था ना, इसको 2q लिखिए। तो ये देखिए q प्लस 2q यानी कि 3q, और बराबर 2p माइनस p यानी कि p। अब यहाँ से p बटा में q कर लीजिए, तो p बराबर ये जो q के साथ है, p बराबर क्या हो जाएगा 3, और q बराबर जो p के साथ है, तो p के साथ कुछ भी नहीं है, तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे q बराबर हम क्या करेंगे 1 करेंगे, यानी कि p बराबर 3 और q बराबर 1। अब ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज कैसे आई, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, एक बार और बता देते कि इसको हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसको ऐसा क्यों किया कि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो दोबारा से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो p बराबर 3 है और q बराबर 1 है, और हमसे पूछ क्या रहा है p रेशियो q, क्या पूछ रहा है p रेशियो q। तो p बराबर 3 और q बराबर 1, यानी कि 3 रेशियो 1, यानी कि जो हमसे पूछ रहा है p रेशियो q ये कितना है 3 रेशियो 1, यही क्या है हमारा आंसर है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन करे तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।